में कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीके जीएस के मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे करके आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप अपने मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ा सकते हैं अपनी कमियों को पहचान कर। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? बताइए आप लोग, क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का ये रहा। ए ऑप्शन है 28%, बी ऑप्शन है 23%, सी ऑप्शन 12%, डी ऑप्शन है 18%। आप लोग बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो आप लोगों का आंसर 28%। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर अपने। ये रहा स्क्रीन पे हमारा दूसरा प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा वन है। भारत का सबसे बड़ा वन है, कौन सा वन है? आप लोग बताइए जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है आप लोगों का गिर राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है आप लोगों का सुंदरवन, डी ऑप्शन है आप लोगों का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताइए आप लोग कौन सा आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का आंसर है सी ऑप्शन, दो का सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? लठमार होली यानी कि कहाँ मनाई जाती है? आप लोग बताइए जल्दी से, कहाँ मनाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का वृंदावन, बी ऑप्शन है बरसाना, सी ऑप्शन है मथुरा, डी ऑप्शन है आगरा। आप लोग बताइए लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो इसमें सी आप लोगों का बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। थ्री का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए आप लोग। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? 4 नंबर प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? आप लोग बताइए। आप लोगों का ऑप्शन ये रहे स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का प्रयागराज, बी ऑप्शन है आप लोगों का अमेठी, सी ऑप्शन है गोरखपुर, डी ऑप्शन है अयोध्या। बताइए आप लोग कौन सा? तो इसमें आप लोगों का आंसर है प्रयागराज। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों का स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। 5 नंबर, PMJDY कब लॉन्च हुई? PMJDY कब लॉन्च हुई? बताइए आप लोग कब लॉन्च हुई? ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 30 अगस्त 2024, 2014, बी ऑप्शन है आप लोगों का 28 अगस्त 2014, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 2015, डी 2 अक्टूबर 2015। बताइए आप लोग क्या आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? बताइए कौन सा नहीं करता है। ये रहे आप लोगों के ऑप्शन। फर्स्ट है ऑप्शन आप लोगों का बांग्लादेश, बी है म्यांमार, सी है मालदीव, डी है चीन। बताइए आप लोगों का क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा सी, मालदीव। ये रहा आप लोगों का मालदीव, आंसर सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ये रहे आप लोगों के। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पानीपत का युद्ध, बी ऑप्शन है वानडिवास का युद्ध, सी ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, डी ऑप्शन है प्लासी का युद्ध। बताइए आप लोगों का क्या होगा? तो ये आप लोगों का इसमें डी आंसर सही है, प्लासी का युद्ध सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का उच्च कार्बन उत्सर्जन, बढ़ी हुई हरियाली, वायु प्रदूषण में कमी, पानी की गुणवत्ता में सुधार। तो इसमें से सही है आप लोगों के लिए उच्च कार्बन उत्सर्जन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा, रैनस रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है, रैनसमवेयर का अर्थ क्या है? बताइए आप। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का
किसी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच। बी ऑप्शन है उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखने वाला मेलवेयर। सी एक प्रकार का फिशिंग हमला। डी ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही है। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन सही है। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों का स्क्रीन पे है, देख लीजिए आप लोग। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी यह किसके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का हरिवंश राय बच्चन। बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। सी ऑप्शन है प्रेमचंद। डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। बताइए आप लोग किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है। 10 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा 11वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था। बताइए आप लोग। ये है आप लोगों के ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही है। तो इसमें बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। मनमोहन सिंह राइट आंसर है। 11 का बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। 12 नंबर प्रश्न है ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए जाने वाले उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाकर। पर्यावरणीय बी ऑप्शन पर्यावरणीय प्रभाव के प्रवाह के बिना प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को प्रोत्साहित करके। सी ऑप्शन जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को वित्त पोषित करके। डी ऑप्शन पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा के। बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर है आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। डैश 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 यानी कि इस खाली जगह को आप लोगों को भरना है का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना है, उसे क्या कहते हैं। आप लोग बताइए क्या कहते हैं। स्पैम कहते हैं, हैकिंग कहते हैं, वेब हाइजीनिक कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसे वेब हाइजीनिक कहते हैं। सी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ इसे, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, ऑप्शन भी आ रहे होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का तीस्ता। बी ऑप्शन है यमुना। सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। डी ऑप्शन है गंगा। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। तो इसमें आप लोगों का तीस्ता राइट आंसर है। तीस्ता। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। 15 नंबर प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। बताइए आप लोग कब शुरू हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का वर्ष 1930, वर्ष 1920। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है वर्ष 1919। डी ऑप्शन है वर्ष 1914। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर है। तो इसमें से आप लोगों का डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। 15 का डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है हमारा हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रविड़ सभ्यता। बी ऑप्शन है वैदिक सभ्यता। सी ऑप्शन है आर्य सभ्यता। डी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता। बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं। बताइए भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। बी ऑप्शन है एच डी देवेगौड़ा। सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। डी ऑप्शन है मनमोहन सिंह। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से आप लोगों का अटल बिहारी वाजपेयी आंसर राइट आंसर है। ये आप लोगों का 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरी स्नैपचैट स्नैप्स के समान प्लीट्स प्लीट्स की अवधारणा पेश की। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मुझे छोटा करना पड़ा। मैं थोड़ा ऑप्शंस को जूम कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लिंक्डइन। बी है टिकटॉक। सी है एक्स ट्विटर। डी है नौकरी। बताइए बताइए आप लोग कौन सा इसमें राइट आंसर है।
तो इसमें से आप लोगों का एक्स ट्विटर राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? एक्स ट्विटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसे थोड़ा छोटा कर रही हूँ। 19 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? बताइए आप लोग कौन सा किसमें आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का परिकल्पना परीक्षण, बी ऑप्शन है विश्लेषण, सी ऑप्शन है प्रतिचयन या नमूना लेना, डी है माप। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। तो आंसर आप लोगों का माप लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा इसमें से। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 22, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है अनुच्छेद 19। भारत के किस शहर में 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सेवा कर, बी ऑप्शन है आप लोगों का व्यवसायिक कर, सी ऑप्शन है आप लोगों का प्रवेश कर, डी ऑप्शन है टोल कर। बताइए आप लोगों का इसमें से कौन सा राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है सेवा कर, बी ऑप्शन है व्यवसायिक कर, सी ऑप्शन है प्रवेश कर, डी ऑप्शन है टोल कर। तो इसमें से राइट आंसर है आप लोगों का डी, 21 का डी राइट आंसर है, ये डी ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न पे अपने। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मुंबई, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है बड़ौदा, डी ऑप्शन है सूरत। बताइए आप लोग कौन सा है इसमें राइट आंसर। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 22 में डी राइट आंसर है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़िए आप लोग। 23 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना % है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 23.42%, बी ऑप्शन है आप लोगों का 22.7%, सी ऑप्शन है आप लोगों का 17.80%, डी ऑप्शन है 21.5%। तो आप बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है इसमें से। तो ये डी अल्लाह आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा प्राचीन ग्रंथ संगीत का मन रक्त और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? ये रहे आप लोगों के ऑप्शंस। ए ऑप्शन है आप लोगों का मनुस्मृत, बी है वेद, सी है अर्थशास्त्र, डी है नाट्यशास्त्र। बताइए आप लोग क्या है इसमें राइट आंसर। तो ये आप लोगों का डी राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 25 नंबर प्रश्न पे। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है, में मुख्य रूप से शामिल थी या थे? इसमें किससे क्या क्या शामिल है? ठीक है, तो मैं जूम कर देती हूँ ऑप्शन आप लोगों के। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का उन्नत सिंचाई टेक्निक, बी ऑप्शन है जैविक खेती के तरीके, सी ऑप्शन है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल, डी ऑप्शन है उच्च पद किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, हम लोग अपने 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है हमारा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये रहे आप लोगों के ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मणिपुर, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर है इसमें से। तो इसमें से आप लोगों का मणिपुर राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? मणिपुर, मणिपुर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का
डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन शंकर दयाल शर्मा, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन प्रतिभा पाटिल। बताइए आप लोग क्या राइट आंसर है आप लोगों का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है। मानवाधिकार में इनमें से क्या शामिल है। मानवाधिकार में इनमें से क्या शामिल है। ए ऑप्शन है अधिकार और दायित्व, बी ऑप्शन है स्वतंत्रताएं और दायित्व, सी ऑप्शन है स्वतंत्रताएं और विशेष अधिकार, डी ऑप्शन है अधिकार और विशेषाधिकार। बताइए आप लोग क्या राइट आंसर है। तो इसमें ए आप लोगों का राइट ऑप्शन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आप लोगों का प्रश्न। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त प्रसिद्ध अंतरिक्ष कार्यक्रम के सह स्थापना किसने की। बताइए आप लोगों ने किसने की है। मैं ऑप्शंस बड़े कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का जेफ बेजोस, बी ऑप्शन एलन मस्क है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, डी है बिल गेट्स। तो बताइए इसमें से क्या राइट आंसर है। तो इसमें से आप लोगों का एलन मस्क राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है। अनेक्टेड का पूर्ण रूप क्या है। UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है। तो बताइए आप लोग क्या है। फर्स्ट है ऑप्शन आप लोगों का यूनिवर्सल नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है आप लोगों का बी ऑप्शन है आप लोग यूनाइटेड नेशंस बड़ा ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, डी ऑप्शन है यूनिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट। बताइए आप लोगों का क्या राइट आंसर है। सी आंसर राइट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न है आपका। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। बताइए किसने ये दिया था। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लुई पॉस्चर, बी ऑप्शन है लैंड स्टीनर, सी ऑप्शन है मैंडेल और डी ऑप्शन है डार्विन। तो बताइए किसने दिया था। तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोफिया किस देश की राजधानी है। सोफिया किस देश की राजधानी है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का बांग्लादेश, बी ऑप्शन है बुल्गारिया, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान, डी ऑप्शन है बेनिन। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर है। तो इसमें से बी आंसर आप लोगों का राइट आंसर है। सोफिया की राजधानी बुल्गारिया। सोफिया किस देश की राजधानी है। तो बुल्गारिया की राजधानी है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। बताइए कौन सा। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 75, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 72, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 74। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है। तो सी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। सी आप लोगों का राइट आंसर है। फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न हमारा इसमें सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। ए ऑप्शन है सदस्यों की सेवा करना, बी ऑप्शन है अधिक धन जुटाना, सी ऑप्शन है अधिक धन लाभ कमाना, 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सदस्यों की सेवा करना, बी ऑप्शन है अधिक धन जुटाना, सी ऑप्शन है अधिक लाभ कमाना, डी ऑप्शन है उत्पादन बढ़ाना। बताइए आप लोग क्या इसका राइट आंसर होगा। ये मैं ऑप्शंस थोड़ा जूम कर रही हूँ। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर है। तो इसमें से आप लोगों का ए राइट आंसर है, सदस्यों की सेवा करना। फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग अपने प्रश्न पे। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो बताइए आप लोग कौन सी संस्था जिम्मेदार है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सर्टिन, बी ऑप्शन है आप लोगों का DRDO, सी ऑप्शन है RAW रॉ, डी ऑप्शन NIA। इसमें से आप लोगों का ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। 36 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। क्या है श्रीलंका की। बताइए आप लोग जल्दी से।
तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का यूरो, बी ऑप्शन है क्यात, सी है रिंगित, डी है रूपी। तो इसमें से क्या राइट आंसर है? तो इसमें से रूपी राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है? बताइए। इसे आप लोगों का डी राइट आंसर, डी राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? बताइए आप लोग कौन सा। 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आइसलैंड, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है ब्राजील, डी ऑप्शन है नॉर्वे। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है आप लोगों का आइसलैंड। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। शहरी क्षेत्र से अप नगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वायत्त लोगों को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग काली उड़ान, बी है प्रवासन, सी है अप्रवासन, डी है सफेद उड़ान। बताइए क्या कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न। आप अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? बताइए आप लोग कितने देश मौजूद हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 56, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 54, डी ऑप्शन है 52। बताइए आप लोग कितना है। तो इसमें से आप लोगों का सी राइट आंसर है। ये रहा आप लोगों का 41। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? बताइए आप लोग, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, बी ऑप्शन है नक्सल विरोधी अभियान, सी ऑप्शन है मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान, डी है एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो इसमें से फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42 प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। WPI का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि WPI का फुल रूप आप लोगों को बताया, पूर्ण रूप। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का होल प्राइस इंडेक्स, बी ऑप्शन है वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स, सी ऑप्शन है होल प्रिंट इंडेक्स, डी ऑप्शन है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसमें से डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वित्तीय बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 से 5 लाख, बी ऑप्शन है 1 से 2 लाख, सी ऑप्शन है 10 से 11 लाख, डी ऑप्शन है 7 से 8 लाख। बताइए आप लोग इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है। कौन सी राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ICERD, बी ऑप्शन है CRD, सी ऑप्शन है आप लोगों का CEDAW, डी ऑप्शन है आप लोगों का ICCPR। ये इसमें तो थोड़ा सा टाइपिंग है, सी होगा। ओके, तो इसमें से आप लोगों का क्या राइट आंसर होगा। तो ये आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है। कौन सी कंपनी भारत गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, बी ऑप्शन है भारतीय पेट्रोलियम, सी ऑप्शन तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, डी ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बताइए आप लोग क्या आंसर है आप लोगों का। 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसमें से आप लोगों का सी राइट आंसर है, भारत और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ठीक है, ये वाला। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है सार्क। सार्क का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बी ऑप्शन है साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सी ऑप्शन है साउथ ईस्ट एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, डी ऑप्शन है साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बताइए आप लोग क्या राइट आंसर है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर है। समीक्षा को धारा पर संक्षिप्त नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? बताइए किसने किया। निखिल आडवाणी ने, हेजल मेहता ने, ऋचा मेहता ने, विशाल भारद्वाज ने। तो इसका किया है आप लोगों का ऋचा मेहता ने। ठीक है, ऋचा मेहता ने सी आंसर 47 का
सी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का क्या है, पूर्ण रूप क्या है, बताइए आप लोग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग का इंटरनल टैक्स कॉमर्स, आंतरिक कर वाणिज्य जिसे कहते हैं। बी ऑप्शन है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सी ऑप्शन है इंटरनेशनल टैक्स कंपनी। डी ऑप्शन है इंटरनल ट्रेड कॉमर्स। बताइए आप लोग क्या राइट आंसर है। तो इसमें से आप लोगों का इनपुट टैक्स क्रेडिट राइट आंसर है, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जून में। फर्स्ट ऑप्शन है सितंबर, बी ऑप्शन है नवंबर, सी ऑप्शन है दिसंबर, डी ऑप्शन है जून। बताइए आप लोग कौन सा। तो ये आप लोगों का नवंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 50, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई? बताइए आप लोग किस शासक के समय आयोजित की गई। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी ऑप्शन है सर जॉन नेपियर, सी ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, डी ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड। बताइए आप लोग क्या आंसर है आप लोगों का। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुई थी, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी तैयारी को